तो हमारा क्लास है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में जो है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर? तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक, कहने का अर्थ है कि एक से अधिक अल्टरनेटर को एक साथ पैरेलल में चलाया जाता है। यानी कि 2, 3, 4, 5 जितना चाहे उतना अल्टरनेटर को हम एक साथ चला सकते हैं और लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया करने में हमको कुछ शर्त का पालन करना पड़ता है। वह कौन कौन सा शर्त है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज रनिंग अल्टरनेटर का और इनकमिंग अल्टरनेटर का समान होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि जो पहले से अल्टरनेटर चल रहा है उसको हम बोलेंगे रनिंग अल्टरनेटर, और जो अल्टरनेटर को पैरेलल में हम लगाएंगे उसको बोलेंगे इनकमिंग अल्टरनेटर। यानी कि जो पहले से लोड में लगा हुआ है वो रनिंग अल्टरनेटर है, और जिसको हम उसके पैरेलल में लगाएंगे वो हमारा इनकमिंग अल्टरनेटर है। उसका टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। पहला शर्त कंप्लीट हुआ। दूसरा शर्त क्या है? तो दूसरा शर्त यह है कि दोनों अल्टरनेटर का, यानी कि रनिंग अल्टरनेटर का और इनकमिंग अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। तीसरा शर्त है कि दोनों अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस, यानी कि RYB और दूसरे का भी RYB सेम होना चाहिए। और चौथा जो शर्त है वह है फेज एंगल दोनों का समान होना चाहिए। यह सभी शर्त अगर हम पूरा करते हैं तो हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। अब इसमें कैसे कैसे किया जाता है? तो इसको करने के लिए मुख्यतः 4 मेथड है। डार्क लैंप मेथड, ब्राइट लैंप मेथड, डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड और एक सिंक्रोस्कोप मेथड, जिसमें से हम मुख्य रूप से डार्क लैंप मेथड पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन जानेंगे। क्या फायदा है, आखिर क्यों करेंगे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर? तो हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर इसलिए करते हैं कि एक साथ बहुत सारे लोड को चला सके। जैसे में अगर पहले से कोई अल्टरनेटर चल रहा है और लोड बढ़ाना है, लेकिन उस अल्टरनेटर का कैपेसिटी सीमित है और लोड बढ़ाना है, तो उसी के पैरेलल में हम और दूसरा अल्टरनेटर लगा देंगे। तो ये हमारा फायदा हुआ। साथ में यदि चलते चलते जो पहले से चल रहा अल्टरनेटर खराब हो गया, बंद हो गया, तो उसको हम हटा सकते हैं लोड को शिफ्ट करके। साथ ही दोनों अल्टरनेटर का इफिशियंसी बढ़ाना है तो हम लोड शिफ्ट करके इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। इतना जो है एडवांटेज है। अब पहला मेथड पर हम फोकस करेंगे, जो डार्क लैंप मेथड है। डार्क लैंप मेथड में क्या होता है कि एक रनिंग अल्टरनेटर है वह चलते रहेगा। उसके बाद इनकमिंग अल्टरनेटर के साथ हम सभी प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसमें से आपको दोनों लैंप को सीरीज में लगा लगा के कनेक्शन करना होता है। उसके साथ ICTP से कनेक्ट करना होता है। उसके बाद लास्ट में जब सभी लैंप ग्लो हो जाए, डार्क हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, तब हम बस बार से कनेक्ट कर देंगे और बस बार में लगा हुआ रहेगा लोड, वह लोड शिफ्ट हो जाएगा। आप जो है
डायग्राम देख सकते हैं किस प्रकार से है। यह डायग्राम आपको एक रनिंग अल्टरनेटर है, एक इनकमिंग अल्टरनेटर है, और सभी प्रक्रिया जो है आप देख पा रहे हैं इनकमिंग अल्टरनेटर के साथ लगा हुआ है। अब जो है क्या क्या करते हैं, तो जब हम इसको कनेक्शन करके चलाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जब चलाएंगे तो हो सकता है कि एक लैंप ग्लो करे, एक लैंप बुझ जाए। फिर हो सकता है कि दो लैंप ग्लो कर रहा है और दो बुझ जा रहा है। फिर भी हो सकता है कि लैंप जो है पूरा ग्लो नहीं कर रहा है ना पूरा बुझ रहा है ना। तो यह सब शर्त है। अब इसको हमको कंप्लीट करना है, कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सलूशन हम किस प्रकार करेंगे यह जानेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि जब लैंप लगाते हैं, लैंप दो लगाते हैं तो वह क्या होता है, जलता बुझता रहता है। तो जब वह जलता बुझता रहता है तो हम समझेंगे कि दोनों अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी क्या है, असमान है। अब हमको दोनों अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी समान करना है, तो दोनों अल्टरनेटर का जब फ्रीक्वेंसी समान करेंगे तो क्या करेंगे, तो जो रनिंग अल्टरनेटर है उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह लोड से कनेक्ट है। हमको जो भी प्रक्रिया करना है वह इनकमिंग अल्टरनेटर के साथ लगे हुए प्राइम मूवर को एडजस्ट करके हम उसको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसमें लगा हुआ है क्या, जो प्राइम मूवर में लगा हुआ रियोस्टेट, उसको हम कम ज्यादा करके फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, समान करेंगे। और जब समान हो जाएगा तो दोनों लैंप का होगा, फिर बुझ जाएगा। और क्या प्रॉब्लम है, और होगा कि कोई लैंप एक साथ नहीं जल रहा है बुझ रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ जल गया कुछ बुझ गया, तो देखेंगे कि फेज सीक्वेंस समान नहीं है, असमान है। जैसे सेम है तो जल रहा है, और जो असमान है सेम है तो वह बुझ गया, और असमान है तो जल गया। तो हमको सेम करना है, तो सेम करने के लिए दोनों फेज को क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। 3 फेज रहेगा, उसमें से 2 फेज को ही आपस में एक्सचेंज करना है, तीनों को नहीं। 2 फेज को आपस में जब एक्सचेंज करेंगे तो वह फेज सेम मिलेगा, तो लैंप का होगा, बुझ जाएगा। अगला पॉइंट होगा कि लैंप ग्लो तो कर रहा है लेकिन कम ग्लो कर रहा है, लैंप कम ग्लो कर रहा है, तो हमको पूरा ग्लो कराना होगा। तो पूरा ग्लो कराने के लिए क्या करेंगे, हम जो एक्साइटर में लगा हुआ रियोस्टेट या रेगुलेटर को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एक्साइटर में लगा हुआ रियोस्टेट को हम एडजस्ट करेंगे, तब लैंप जो है सब सेम ग्लो करने लगेगा। अंतिम प्रक्रिया होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गया, फेज सीक्वेंस भी सेम हो गया, और वोल्टेज भी सेम हो गया। तब क्या होगा, लैंप बुझ जाएगा। और जब लैंप बुझ गया तब हमारा जो शर्त है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर कंप्लीट हुआ। तब हम जाके क्या करेंगे, उसको लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। आईसीटीपी स्विच को ऑन करेंगे, और आईसीटीपी स्विच जो लगा हुआ है बस बार से, बस बार में सप्लाई जाना शुरू हो जाएगा और लोड हमारा शिफ्ट हो जाएगा। एक साथ आपको 2 अल्टरनेटर, 3 अल्टरनेटर, 4 अल्टरनेटर या अनंत अल्टरनेटर का कनेक्शन आप कर सकते हैं। थैंक्स। इतना आप लोग पढ़े, इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछो। सर जो
जो बल्ब लगाएंगे और फेज के सीरीज में लगाएंगे दोनों। हाँ, तीनों फेज के सीरीज में लगाएंगे हमको। जैसे एक फेज आया और उसके बीच में हमको आईसीटीपी स्विच लगाना है, और एक आईसीटीपी के इनकमिंग में रहेगा और एक आउटगोइंग में रहेगा। फिर दूसरा एक आईसीटीपी के इनकमिंग में रहेगा, फिर दूसरा आउटगोइंग में रहेगा, फिर आईसीटीपी स्विच के इनकमिंग में रहेगा और दूसरा इनकमिंग में रहेगा। हमको क्या करना है, लैंप को बुझाना है। और लैंप कब बुझेगा, तो तीनों फेज जो है सेम रहेगा, तब ना लैंप बुझेगा। एक वायर में, एक फेज में लैंप को हम सीधे जोड़ देंगे तो क्या लैंप ग्लो करेगा? नहीं करेगा। तो वही काम हमको यहाँ करना है ना, इसलिए हमको सीधे जोड़ना है। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? पूछो सर। आखिर जब फ्रीक्वेंसी समान नहीं रहता है तो बल्ब क्यों ग्लो करता है और फिर बुझ जाता है? देखिए क्या है कि हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज है, जबकि ऐसा नहीं होता है। टॉलरेंस भी होता है, 2% 3% टॉलरेंस है, तो वह ऊपर नीचे रहेगा तो आपका लैंप जलेगा बुझेगा। तो हमको फ्रीक्वेंसी सेम करना होगा। सर अगर जब बल्ब बुझ जाए और आईसीटीपी स्विच ऑन नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर लैंप बुझ गया और आईसीटीपी स्विच को हम ऑन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, जैसे चल रहा है वह वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जिस शर्त के लिए हम यह प्रक्रिया अपना रहे हैं वह शर्त आपका कंप्लीट नहीं होगा। अगर यह सब काम किए, है ना, कहने का अर्थ है कि पूरा खाना सुंदर बनाए अच्छा से और उसको खाए ही नहीं, क्या फायदा, है ना? तो खाना जब अच्छा से बनाएंगे तो उसको खाएंगे भी। और कोई क्वेश्चन? सर जब रनिंग अल्टरनेटर और इनकमिंग अल्टरनेटर पैरेलल में करते हैं तो उस समय रनिंग अल्टरनेटर पर लोड रहता है कि नहीं? हाँ, क्या होता है, जब अल्टरनेटर पहले से चल रहा है तो जितना भी लोड है उसमें टोटल लोड रनिंग अल्टरनेटर पर ही रहता है, और जैसे ही हम सिंक्रोनाइज करके इनकमिंग अल्टरनेटर को बस बार से कनेक्ट करते हैं तो उसका भी लोड इस पर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि रनिंग अल्टरनेटर पर भी और इनकमिंग अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट होके बट जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। सर अगर वोल्टेज जो होता है सर वो समान रहेगा तो मतलब सर बल्ब बुझ क्यों जाता है सर? जब समान हाँ, रहेगा तो समान जलना चाहिए ना सर? वोल्टेज जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह सब सीरीज में लगा हुआ है ना? तो एक फेज है और एक फेज में ही हम आईसीटीपी स्विच को सीरीज में करके लगाए हैं, एक इनकमिंग में और एक आउटगोइंग में, है ना? तो जब वोल्टेज सेम रहेगा, सेम तब ये लैंप हमारा बुझ जाएगा। अगर वोल्टेज उससे कम ज्यादा रहेगा, जैसे क्या होगा, इधर वोल्टेज कम है इधर ज्यादा है ना, तो क्या होगा, ग्लो करेगा। लेकिन ये दोनों, इधर भी वोल्टेज सेम रहे और इधर भी सेम रहे तो लैंप हमारा क्या होगा, नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन? और सर दोनों अल्टरनेटर जो होता है सर वो बस बार में कैसा जुड़ा होता है सर? कैसे? हाँ, दोनों अल्टरनेटर, जैसे बस बार है, सिंपल कनेक्शन है, बस बार आया और बस बार में जिस प्रकार से रनिंग का कनेक्शन किया हुआ है वैसे ही सेम इनकमिंग का भी कनेक्शन कर देंगे। केवल आईसीटीपी स्विच से ही यह दोनों नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। जब सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तब हम आईसीटीपी स्विच को ऑन करेंगे, और जैसे ही ऑन करेंगे तो सप्लाई पूरा जाना शुरू हो जाएगा बस बार में। सर लोड किस पे लगा होगा सर? लोड जो है अभी पहले से जो चल रहा है वह रनिंग अल्टरनेटर पर लोड लगा हुआ है ना? बस बार में से कनेक्शन करके वह रनिंग अल्टरनेटर पर लगा हुआ है, और जैसे ही हम इनकमिंग को शिफ्ट करते हैं बस बार से तो उसका लोड कुछ भाग
इनकमिंग पर भी आ जाता है। और कोई क्वेश्चन? बस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ, अब जो है आप यहाँ पर बल्ब के स्थान पर आप वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, लेकिन उसका शर्त कंप्लीट करने में और कठिनाई बढ़ जाएगी। अगर बल्ब ना लगा के हम सिंक्रोस्कोप लगा देंगे मीटर तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन वह मेथड अलग हो जाएगा। सर अगर बस बार में जैसे कह रहे हैं सर कि सब जैसे रनिंग और इनकमिंग अल्टरनेटर जो है पैरेलल में लगा हुआ है, तो उसमें सर वोल्टेज में क्या वृद्धि हो गई कि घटा होगी? देखिए क्या है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बस बार का कनेक्शन जैसे रनिंग का चल रहा है, यह लोड जो है इधर जाके इस पे लोड है। अब जो है यह यहाँ से आ गया है ना, यहाँ से जब आ गया सप्लाई, और जैसे अभी तो क्या यह सप्लाई तो अभी बंद है। जब यह सिंक्रोनाइज होगा तब तो सप्लाई जाएगा, और जैसे यह सप्लाई जाएगा तब तो यह कंप्लीट होगा। दोनों जब बराबर होगा तो यह बुझेगा। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो वोल्टेज है, एग्जांपल ले लीजिए कि 415 वोल्ट इसका है, है ना, और 415 वोल्ट इसका भी रहेगा, है ना, तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। और दोनों का सेम हो गया तो जिससे हम कनेक्ट किए हैं यहाँ बस बार में सबका अलग अलग किए हैं, जिससे कनेक्ट किए तो इसका भी 415 वोल्ट हो गया, है ना, इसका भी हो गया, इसका सब अलग अलग है तीनों। और नॉर्मली जैसे बस बार का कनेक्शन किया जाता है वैसे करके रखेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आप बोले कि लोड को हम रनिंग में लगाते हैं, तो क्या हम इनकमिंग में लगा सकते हैं? लोड को यदि हम इनकमिंग में लगाएंगे तो इनकमिंग को तो हम चला ही नहीं रहे हैं, है ना, लोड को लगाना है इनकमिंग में, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब। अगर हम पहले ही लोड को इनकमिंग में दे के और ऑन कर दिए, गलती से भी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, तो वहां पर यह अल्टरनेटर यानी कि रनिंग अल्टरनेटर और इनकमिंग अल्टरनेटर को जलने से कोई नहीं बचा सकता, वो जलेगा ही। क्यों जलेगा? कारण क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लैंप जलता बुझता है तो फेज तो अलग अलग है ना, लैंप अलग अलग है, कोई जल रहा है कोई बुझ रहा है, वोल्टेज कम है ज़्यादा है, तो यह सब क्या है अलग अलग है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि R और Y शॉर्ट होता है तो क्या होता है, स्पार्क करता है ना, आग लगता है ना, वही प्रक्रिया यहाँ हो जाएगी, जिसके कारण हमारा अल्टरनेटर जल जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सर अगर तीनों बल्ब जलेगा तो सब वोल्टेज सब में समान है कि अलग अलग? देखिए फिर वह मेथड अलग है ना। तीनों बल्ब जो आप अभी सुने 4 मेथड होता है। एक होता है डार्क लैम्प मेथड जो पहला है, दूसरा ब्राइट लैम्प मेथड, तीसरा डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड, है ना। पहला शर्त यह देखिए सब सीधे सीधे लगाए हैं, तो जब यह सेम वोल्टेज हो जाएगा तो डार्क हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा, है ना। ग्लो कराना है तो हम सेम नहीं करेंगे, एक टर्मिनल इधर रहेगा मतलब R में, तो दूसरा टर्मिनल Y में रहेगा, है ना, इसको बदल देंगे। पहले से बुझा हुआ रहेगा और जब सीधा रहे सिंक्रोनाइज होगा तो यह हमेशा के लिए ग्लो करने लगेगा, तो उसको बोलेंगे हम ब्राइट लैम्प मेथड। वह इसके बाद वाला प्रक्रिया है, हम आपको बताएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।